अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद डिफेंस सेक्टर के साथ। C-130 तैयारे दुनिया में ट्रांसपोर्ट के लिए शानदार खदमात फराहम करते हुए 70 साल के होने जा रहे हैं। 1954 में पहली मरतबा सामने आने वाले ये तैयारे दुनिया में एक तवील अरसे से अपना सफ़र जो है वो जारी रखे हुए हैं और अमरीकी फ़ज़ाइया में ये 1956 में शामिल किए गए थे। अभी तक ऐसे 3200 तैयारे बनाए जा चुके हैं जो कि पूरी दुनिया में ज़ेर इस्तेमाल हैं। C-130 दुनिया के उन चंद तैयारों में शामिल है जिसे कई मुमालिक तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका इसको खुद तकरीबन 70 साल से इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी फ़ज़ाइयों को कोरियाई जंग में ट्रांसपोर्ट तैयारों की अशद ज़रूरत थी, जिसे उनके तैयारे C-119, C-47 और C-46 पूरी तरह जो है वो निभा नहीं पा रहे थे। इन तैयारों की जो फासला तय करने की हद थी वो भी कम थी और ये तैयारे कम लोड उठाकर जा सकते थे, जबकि अमरीकी फ़ौजियों को ये चाहिए था कि एक ऐसा तैयारा मुयस्सर आए जो कि ज़्यादा सामान उठा सके, ज़्यादा हथियार ले जा सके और एक वक्त में ज़्यादा फ़ौजियों को एक वक्त जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की सहूलतें फराहम कर सके। उस वक़्त सर जंग के दौर में अमरीकी फ़ौज की नकलो हमल जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, लिहाजा ऐसा तैयारा दरकार था जो एक वक्त में तकरीबन 92 मुसाफिर या 72 फौजी या तकरीबन 62 पैरा ट्रूपर्स को ले जा सके। सामान और फौजी तैयारे जो दीगर फौजी आलात हैं उनको पिछली जानब से उसमें सवार कराया जा सके और ये रेस्क्यू के मिशन भी कर सके। फिर इसके बाद ये भी रिक्वायरमेंट थी कि ये तैयारा कहीं भी लैंडिंग कर सके, यानी बर्फानी इलाका हो या रेतला इलाका या मैदानी इलाका, ये एयरपोर्ट के बगैर भी जो है वो लैंड कर सके। 1956 में फ़ज़ाइया का हिस्सा बनने के साथ ही इस तैयारे में बेहतरी और जदत के मराहल शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर कामयाबी से आगे बढ़ चुका था और ऑपरेशन लिहाज से काफ़ी हद तक जो है रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर रहा था। सर जंग के दौर में अमेरिका ने अपने हलीफ ममालिक को भी ये तैयारे खूब फराहम किए। पाकिस्तान को भी ये तैयारे 1963 में फराहम हुए थे और पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन नंबर 6 के ज़रिए इस्तेमाल रहे हैं और आज भी ये तैयारे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पाकिस्तान इन तैयारों को मुल्की तौर पर ओवरऑल भी कर रहा है और इसकी देखभाल भी मुल्की तौर पर की जाती है। लॉकहीड मार्टिन ने इन तैयारों को कामयाबी से जो है वो बनाने के बाद इसमें बेहतरी और जदत के जो मराहल थे वो तेज़ी से शुरू कर दिए ताकि पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा मकबूल भी हो और अच्छी बड़ी तादाद में इस्तेमाल भी किया जा सके। और वही हुआ कि अब ये तैयारा पूरी दुनिया में हर जगह पर परवाज़ करता हुआ नज़र आता है और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के पास ये तैयारा मौजूद है। तैयारे के इंजन और डिज़ाइन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई और खुसूसन इंजन को बड़ा ताकतवर बनाया गया, जिसके नतीजे में ये तैयारा ना सिर्फ बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकता है बल्कि बहुत ज़्यादा देर तक परवाज़ भी कर सकता है। इन तैयारों को ट्रांसपोर्ट के अलावा जासूसी और देखभाल के कामों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा और पाकिस्तान ने पहली मरतबा 1965 में इस तैयारे को बमबारी के लिए भी इस्तेमाल किया और भारतीय इलाकों पर बमबारी के लिए इस तैयारे को इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 20,000 पाउंड वजनी जो बम थे वो इसके ज़रिए इंडियन तनसीबात पर फेंके गए। पाकिस्तान 1965 की जंग में B-57 तैयारों को इस्तेमाल कर रहा था, जिनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कुछ नाकारा हो गए थे और कुछ जो है वो प्रवास के काबिल ना रहे थे क्योंकि अमरीकी इमदाद जो है वो फौरी तौर पर बंद कर दी गई थी। इस कमी को पूरा करने के लिए आखिरी जो दिन थे 65 की जंग के, उसमें C-130 को इस्तेमाल किया गया और बेइंतहा बमबारी जो है वो इससे की गई। 1963 में C-130 तैयारों को अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर उतारने का भी कामयाब तजुर्बा किया गया और ये हैवीएस्ट ट्रांसपोर्ट तैयारा था जो किसी भी तैयारा बरदार जहाज पर पहली मरतबा लैंड हुआ था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। अगर जी ये ख्याल आगे ना बढ़ सका क्योंकि इतने बड़े और हैवी तैयारे को तैयारा बरदार जहाज पर उतारने का मतलब ये है कि तैयारा बरदार जहाज को भी किसी वक्त कोई डैमेज हो सकता है, इसलिए ये काम इस पर दोबारा नहीं किया गया। बहरहाल C-130 ने ये मामला भी आसानी से तय किया। C-130 का वसी इस्तेमाल दुनिया में हर जंग और हर आफत में होने लगा। C-130 को आग बुझाने, फ़ज़ाई रिफ्यूलिंग, जासूसी और VIP मूवमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा, रेस्क्यू के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। 1988 में जब जनरल ज़िया-उल हक का तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ तो ये भी C-130 तैयारा ही था। अमरीकी तहकीकाती टीम ने इसे C-130 के सिस्टम में खराबी करार दिया था जो बाद में साबित नहीं हो सका और बहरहाल ये तैयारा जो है वो एक साजिश के तहत जो है वो तबाह किया गया था।
C-130 کی پروڈکشن آج بھی جاری ہے، بہرحال اس میں کمی آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے جدید ماڈلز اور ٹرانسپورٹ جو ممالک استعمال کر رہے ہیں ان کو بیک اپ فراہم کرنے کے لیے ان طیاروں کی جو پرزہ جات ہیں ان کی پروڈکشن ابھی بھی جاری ہے، اور پوری دنیا میں یہ طیارہ جو ہے اپنی حیثیت کو شاندار طریقے سے برقرار رکھے ہوئے ہے۔ 2024 میں اس طیارے کو بنے ہوئے 70 سال ہو جائیں گے، لیکن یہ طیارہ آج بھی مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی شاندار خدمات فراہم کر رہا ہے، اور تقریباً 70 سال پورے ہونے پر یہ دنیا کے ان چند طیاروں میں شامل ہو جائے گا جو کہ لانگسٹ ٹینر کے لیے استعمال کیے گئے۔ آج بھی امریکہ کے علاوہ تقریباً 62 ممالک جو ہیں اس طیارے کو اپنی فضائی افواج کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔